रूनक को प्यार करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, तो अच्छी बात है। आप लोग ने जब शो छोड़ा उसके बाद ये शो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दैट द शो इज गोइंग टू गेट ऑफ एयर। समवेयर फैंस थॉट कि जो नई कास्ट आई वो उन शो को उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे जहाँ पे आपने छोड़ा था। So tell me something, when you hear those comments, what do you exactly feel? आई थिंक प्रोड्यूसर्स ने कुछ सोच के ये किया होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो वर्कआउट नहीं किया है तो शायद कोई फैक्टर्स रहे होंगे। Janak cast, Hiba, everyone you are in touch? I'm in touch with Hiba. Right. Great. With Anirudh thing, this is the difference between Anirudh and Abhiraj, which I like the most. Is Anirudh was a flawed character, but he never accepted that, and he always thought that he is a good character, but somewhere he was not. I mean, trolling has never affected me. But tell me something, Krishal. जनक में तो आपका रोल आउट एंड आउट पॉजिटिव था, बट तभी भी कुछ स्टोरी लाइंस आती थी जहाँ पे लोगों को लगता था कि ये कैरेक्टर सही नहीं कर रहा है, एंड यू डू फेस योर पार्ट ऑफ ट्रोलिंग। दिस, एज यू सेड, इट इज एन आउट एंड आउट negative character. So when people will start hating you, which is actually a good thing, but how much are you ready to face that online trolling and criticism? I mean, trolling has never affected me. I want to stay true to my character, and with Anirudh thing, this is the difference between Anirudh and Abhiraj, which I like the most. Is Anirudh was a flawed character, but he never accepted that, and he always thought that he is a good character, but somewhere he was not. And उससे हमेशा गलत काम किया है, बट हमेशा गिल्ट में रहा है, हमेशा शर्मिंदगी महसूस की है उसने, और फिर अपने कामों को हमेशा झूठ बोल के जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जो भी उनकी कहानी थी। इसमें गलत सही कुछ नहीं, उनकी कहानी थी जो मैं पोर्ट्रे कर रहा था। तो इसमें ट्रोलिंग अगर कोई करना चाहता है तो वो उनके थॉट्स है। उस थॉट को मैं सही गलत क्यों बोलूंगा? वो उनके थॉट है, ऑडियंस है, ऑडियंस कुछ भी बोल सकती है, उन्हें अच्छा लगेगा, गंदा लगेगा, ट्रोल करने का मन करेगा, कॉम्प्लीमेंट करने का मन करेगा, ये सारे उनके डिसीजंस है, ये उनका काम है। मेरा काम है टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर व्हिच आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू बी, एंड whereas Abhiraj, he knows he's flawed and he's happy with that, and सारे गलत काम करेगा बट कोई जस्टिफिकेशन नहीं देगा, और खुला घूमेगा और भौकाली दिखाएगा और दबदबा बना के रखेगा अपना, और यही वो चाहता है, वो पावर चाहता है, वो पैसा चाहता है, और इसके लिए वो कोई भी गलत काम करेगा, और मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं और मैं झेल लूंगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, और वहां पे भी जरूरत पड़े तो वहां पे भी गलत काम करके निकलूंगा। सो बहुत ही डार्क कैरेक्टर है ये, एंड इट डेफिनेटली साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैं भी सुनने में बहुत ज्यादा लगा जी, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और मजा मुझे इस बात पे ही आ रहा है कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है, ये कर रहा है जो उसको करना है, और बाद में देखा जाएगा वैसा टाइप का, क्योंकि तो पहुंचना है जहाँ पहुंचना है। आप एक ऑलरेडी ओवर एम्बिशियस आई गेस। आप एक ऑलरेडी एक हिट शो देखे हैं जहाँ पे आप फेस थे, एंड डेफिनेटली अब जब आप सेकंड शो में आ रहे हैं, उम्मीद वही रहेगी कि आप इस शो को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचाए। जब ये उम्मीद रहती है, प्रेशर फील होता है, और डू यू फील रिस्पॉन्सिबल considering how television shows have become? कोई कुछ कह नहीं सकता तो I think the kind of person I am, मैं कभी प्रेशर लेता नहीं लाइफ में, एंड चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, बट मुझे हमेशा नर्वसनेस होती है। आई फील नर्वस बिफोर परफॉर्मिंग और डूइंग एनी काइंड ऑफ अ वर्क व्हिच इज न्यू टू मी, बिकॉज काफी डिटेलिंग में चला जाता हूँ मैं मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस भी है, टू बी ऑनेस्ट। तो प्रेशर फील नहीं होता, बट एट द सेम टाइम आई रियली वांट कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो एग्जैक्ट सेम चीज टीवी में ऑडियंस के यहाँ तक पहुंचा दूँ। दैट इज माई इंटायर वर्क, एंड अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और कोशिश करूंगा, आई कीप ट्राइंग एंड डूइंग माय वर्क, एंड या दैट्स इट। आपके लास्ट शो में आपकी जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी आपकी फीमेल को स्टार दीवार आपके साथ, दैट वाज अ ह्यूज हिट, एंड इट हैपेंस कि जब वही एक मेल या फिर फीमेल को साथ एक नए को स्टार के साथ आता है तो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक्सेप्ट करने में ऑडियंस को थोड़ा वक्त लगता है। तो जो लोग आपके और हिबा के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के पहले से ही फैन है, जिनको वक्त लगेगा थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में, उनको क्या बोलना चाहते हैं? उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप कॉम्प्लीमेंट करते रहिए, बिकॉज वो डेफिनेटली एक अचीवमेंट है, क्योंकि हमने जो करने की कोशिश की जनक में वो आप तक चीज़ पहुंची है, इसीलिए इतना गहरा इफेक्ट पड़ा है, तो उस चीज़ को मैं कभी गलत बोल ही नहीं सकता। और रही बात नए काम की,
और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ एंड इट टेक्स टाइम, डेफिनेटली Yeah, of टेक्स course. टाइम, बिकॉज एक गहरा असर पड़ता है एंड यही तो चैलेंज है कि उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करे एंड वापस आपके माइंड में एक नए तरीके से एक नई स्टोरी को लेके आए, ताकि आपको इसमें भी उतना ही मजा आए जितना उसमें आपको आया था। तो ये चैलेंज है मेरे लिए एंड अगर आप अभी भी रूनक को प्यार करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, तो अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग ने जब शो छोड़ा उसके बाद ये शो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दैट द शो इज गोइंग टू गेट ऑफ एयर। समवेयर फैंस थॉट कि जो नई कास्ट आई वो उन शो को उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे जहाँ पे आपने छोड़ा था। सो टेल मी समथिंग व्हेन यू हियर दोस कमेंट्स, व्हाट डू यू एग्जैक्टली फील? बिकॉज़ आप लोग ने बहुत ऊंचाइयों तक उस शो को लेके गए थे, दैट वाज द फैक्ट। राइट, आई थिंक प्रोड्यूसर्स ने कुछ सोच के ये किया होगा एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो वर्कआउट नहीं किया है तो शायद कोई फैक्टर्स रहे होंगे कि काम नहीं किया वो एंड हमें जितना करना था हमने उतना किया एंड हम निकल गए। उसके बाद जो हुआ नहीं हुआ मैंने लिटरली उसके बारे में इतना सोचा नहीं है, बिकॉज मेरा काम खत्म हो गया एंड अब मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो We are in touch with Janak Cast, Hiba, everyone you are in touch? I'm in touch with Hiba. Right, great. Okay, lastly, I'm sure जब आपने जनक ये शो छोड़ा, ये न्यूज़ आई थी, I'm sure people, I don't know, there were news that you were approached for Big Boss. Yes, were you approached? If you can tell anything, or Big Boss is something which you are interested in future, if not today? I was not approached. You were not approached. But is it something which you are interested in? No. No. Are you following With it? all due respect. Yeah, all due respect. But are you following it? Because there is Gaurav, which I'm sure जिनको आप जानते होंगे, Gaurav Khanna and Amal Malik. So anyone, any message for Gaurav you want to say? Because आप लोग एक ही चैनल का हिस्सा रहे हैं. जी, मैं ऑनेस्टली मुझे ना एडवेंचर का ज़्यादा शौक है, तो मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाने का बहुत मन है एंड मुझे वो एडवेंचर और वो सारी चीज़ें करने का बहुत मन है। तो हम मेरी बात चल भी रही थी उनसे जब जनक फेब में लीक होने वाला था जनक का, पर लीक कैंसिल हो गया तो सैडली मैं नहीं कर पाया, बट मुझे बहुत मन है करने का, मे बी नेक्स्ट ईयर या जब भी होगा करूँगा। तो मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता हूँ बिकॉज फॉलो नहीं करता मैं, उसका कोई रीजन नहीं है, मे बी आई थिंक मेरे इंटरेस्ट में नहीं आता वो। बट इंस्टाग्राम में ऑफ कोर्स बिग बॉस के काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हैं, तो मैंने देखे हैं वो वीडियोस। बट स्पेसिफिकली बिग बॉस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता उस बारे में। Don't be sorry, that is मुझे नहीं पता। आई डोंट नो विल द सोसाइटी एक्सेप्ट मी और नॉट इफ आई डोंट वॉच बिग बॉस। They will happily accept you. बट जो भी बिग बॉस के अंदर है, आई मीन जस्ट बी योरसेल्फ एंड एंजॉय द जर्नी एंड किल इट। I wish you all the best with your new show. Anything you want to say to the fans कि इस शो की एक USP अगर आप बता पाएं तो? इस शो की एक USP नहीं है, इस शो की बहुत सारी USP है। हमारे प्रोड्यूसर सबसे बड़े USP है इस शो के, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर एंड काफ़ी कुछ सोचा है इसके बारे में। भले ही एक रीमेक है, बट डेफिनेटली उसका एक अलग फ्लेवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एक USP है, जो फ्लेवर है, जो बैकड्रॉप है वो भी एक USP है। ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप भी माने उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको बिंदी कलर्स पर जल्दी। Thank you so much and I wish you all the best. Thank you so much.